तो जय हिंद दोस्त, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस ऑफिशियल पर। चलिए आज का वीडियो लेकर आए। आज का वीडियो है बिहार एसएससी जीडी का। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है और वन लाइनर है। ठीक है, तो चलिए हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है बिहार के किस जिले में ककोला जलप्रपात स्थित है। तो बिहार के किस जिले में ककोला जलप्रपात स्थित है बताइएगा। बिहार के किस जिले में ककोला जलप्रपात है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, नवादा। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन, नवादा। ठीक है, आगे की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर का रहा है। दूसरा नंबर कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जो, उसका स्थापना किस पाल शासक ने किया था बताइएगा, किसने किया था। तो इसका है धर्मपाल, बी। इसका ऑप्शन होगा बी, धर्मपाल। ठीक है, आगे की ओर क्वेश्चन को आते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे कह रहा है मनुष्य के रक्त को थाका जमाने कौन सा विटामिन के सहायक होता है। तो बताइएगा किन सा विटामिन की सहायक होता है रक्त को थाका जमाने के लिए। तो बताइएगा कौन सा विटामिन सहायक होता है रक्त को थाका जमाने के लिए मनुष्य का। तो बताइएगा इसका जवाब, इसका होगा विटामिन के, डी ऑप्शन। इसका होगा विटामिन के, डी ऑप्शन इसका होगा। ठीक है, अगला चौथा क्वेश्चन आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है? चौथा कह रहा है अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन बने थे। तो बताइएगा अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन बने थे। बताइएगा कि उपराज्यपाल कौन बने थे। बताइएगा कौन बने थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। इसका ऑप्शन होगा बी, सी। इसका ऑप्शन सी होगा, सी, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, आगे की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर कह रहा है 5 नंबर का भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है बताइएगा। हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बताइएगा इसका सूत्र क्या है। D2O। क्या है? इसका ऑप्शन बी, D2O। क्या है इसका ऑप्शन? D2O। ठीक है, आगे की ओर आते हैं। छठा नंबर क्या कह रहा है? छठा नंबर का है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे बताइएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। इसका ऑप्शन होगा ए, जयप्रकाश नारायण। कौन होगा? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, 7वां नंबर आते हैं। 7वां नंबर क्या कह रहा है? 7वां नंबर कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया था। तो बताइए किस देश से लिया गया था मौलिक कर्तव्य, किस देश से लिया गया था। तो इसका होगा रूस, बी ऑप्शन, बी, रूस। कहाँ से लिया गया था? रूस से लिया गया था मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आगे की ओर आते हैं। 8वां नंबर कह रहा है किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो बताइएगा किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है बताइएगा। इसमें होगा बी, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अगला 9वां नंबर आते हैं। 9वां नंबर क्या कह रहा है? द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था बताइएगा। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था बताइएगा। कहाँ हुआ था? तो राजगीर में। इसका ऑप्शन होगा ए, राजगीर में, ए। ठीक है, आगे की ओर आते हैं। आगे की ओर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
प्रार्थना समाज के संस्थापक किसने किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था बताइएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो बताइएगा किसने किया था। तो ये होगा इसका ऑप्शन सी होगा, आत्माराम पांडुरंगा। आत्माराम पांडुरंगा, इसका ऑप्शन होगा आत्माराम पांडुरंगा। ठीक है। 9वां नंबर आते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या कर रहा है? यंग इंडिया पत्रिका संपादन कौन करते थे? यंग इंडिया पत्रिका के संपादन कौन करते थे? संपादक कौन थे बताइएगा, कौन थे? तो इसका ऑप्शन क्या होगा बताइएगा, कौन थे? महात्मा गांधी, इसका ऑप्शन होगा बी, महात्मा गांधी। कौन होगा? महात्मा गांधी। ठीक है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन क्या करें? 12 नंबर क्या कह रहा है? शरीर में ऑक्सीजन की परिवहन का किसके माध्यम से होता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो बताइएगा किसके माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है? तो लाल रक्त कणिकाएं के माध्यम से, आरबीसी। आरबीसी किसके माध्यम से? इसका ऑप्शन होगा बी, आरबीसी। ठीक है, रक्त कणिकाएं। ठीक है। आगे की ओर 13 नंबर आते हैं। 13 नंबर कह रहा है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो बताइएगा किस जिला में सर्वाधिक वर्षा होता है? बिहार के किस जिला में सर्वाधिक वर्षा होता है? तो बताइएगा इसमें होगा किशनगंज, सी। इसका ऑप्शन होगा सी, किशनगंज। ठीक है। आगे की ओर आते हैं 14 नंबर। तो बताइएगा कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? बताइएगा कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन होगा ए, चार्ल्स बेबेज। ठीक है। आगे की ओर आते हैं 15 नंबर। 15 नंबर कह रहा है, 15 नंबर क्या कह रहा है? भारत के किस राज्य में नंदा देवी पर्वत शिखर है? बताइएगा भारत के किस राज्य में नंदा देवी पर्वत स्थित है? बताइएगा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। इसका ऑप्शन बी होगा, उत्तराखंड में। ठीक है। आगे की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? 16 नंबर। 16 नंबर कह रहा है ध्वनि की चालकता का सबसे अधिक किसमें होता है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? बताइएगा ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? तो बताइएगा किसमें होता है ध्वनि की चाल सबसे अधिक? ठीक, स्टील में, ठोस में, स्टील में। ठीक है। इसका डी ऑप्शन होगा। चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? 17 नंबर है। चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था चौरा चौरी कांड? 1922 ईस्वी। इसका ऑप्शन सी होगा, 1922 ईस्वी में। ठीक है। चलिए आगे की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बताइएगा कहाँ स्थित है तेल शोधक कारखाना बिहार में? तो बरौनी होगा। इसका ऑप्शन बी होगा, बरौनी। ठीक है। आगे की ओर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आगे की ओर क्वेश्चन कर रहा है आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो बताइएगा किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से है। इसका ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी, हॉकी से होगा। ठीक है। 10 आते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 20 नंबर कह रहा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइएगा 20 नंबर कह रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करता है राज्यपाल। इसका ऑप्शन सी, राज्यपाल। ठीक है। आइए आते हैं 22 नंबर। 22 नंबर कह रहा है 21 नंबर कह रहा है पीतल किन दो धातुओं को मिलकर मिश्रण है? बताइएगा पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? ठीक है। तो बताइएगा किन धातुओं को मिश्रण है पीतल? तांबा और जस्ता के। इसका ऑप्शन होगा ए, तांबा और जस्ता के। ठीक है। आगे की ओर आते हैं 22 नंबर। 22 नंबर कह रहा है 22 नंबर क्या कह रहा है? महात्मा गांधी सेतु पुल की लंबाई कितनी है?
22 नंबर क्या कहा है, महात्मा गांधी सेतु पुल की लंबाई कितनी है, तो बताइएगा महात्मा गांधी सेतु पुल की लंबाई कितनी है। 5575 किलोमीटर, 5575 किलोमीटर कितना है, इसका ऑप्शन होगा बी 5575 किलोमीटर। ठीक है। 23 नंबर कह रहा है, आइए 23 नंबर कह रहा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका के पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, कोशिका के पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका ऑप्शन होगा सी माइटोकॉन्ड्रिया को। कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है। आगे की ओर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैसूर शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। 24 नंबर क्या कह रहा है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो बताइएगा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो इसका होगा सासाराम में, इसका होगा सासाराम में, इसका ऑप्शन ए होगा सासाराम में। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, आइए 25 नंबर कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 25 नंबर कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को। इसका ऑप्शन होगा बी 5 जून को। ठीक है। आगे आते हैं 26 नंबर कह रहा है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो बताइएगा भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो इसका राष्ट्रपति होगा। ठीक, बी ऑप्शन। आगे की ओर आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे की ओर कह रहा है मौर्य वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ था, मौर्य वंश के किस वंश का उदय हुआ था, बताइएगा किस वंश का उदय हुआ था, तो शुंग वंश का। इसका ऑप्शन होगा ए शुंग वंश का। ठीक है। आगे की ओर आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइएगा साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl। इसका ऑप्शन बी होगा। आते हैं 29 नंबर का कह रहा है बिहार में राज्यसभा कितने सीटों में है, बिहार में राज्यसभा की सीटों कितना है, बताइएगा सीटों की संख्या कितनी है बिहार में राज्यसभा के, तो कितना है बताइएगा। इसका ऑप्शन होगा बी 16 गो, बी 16 गो। ठीक है। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो इसका ऑप्शन होगा बी बॉल 1942, बी बॉल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए थैंक यू, ऐसा ही वीडियो में बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। और हाँ, एक बार लाइक कीजिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।